अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम दाल मूंग बनाएंगे, तो चलें इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो 2 कप मैंने जो है दाल मूंग ले ली है, 1 पाव दाल है और 1 प्याज ले लिया है और इसके साथ एक लहसुन की जो है ये पूरी ले ली है। इसको हम साफ़ करके जो है पीस लेंगे और टमाटर लिए और हरी मिर्चें मैंने 10 से 15 अदद ली हैं, क्योंकि मैं रेड मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रही। और साथ में हम नमक डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे। तो सबसे पहले हमने जो है दाल में पानी डाल दिया है और दाल को बॉयल होने के लिए रख देंगे कुकर में डालकर। अगर आपके पास टाइम है तो आप देचकी में भी इसको आसानी से उबाल सकते हैं। ये 10 मिनट में ही गल जाती है, बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है ये दाल मूंग की। अब मैं इसको बॉयल करूँगी अच्छे तरीके से। आपने भी इसको अच्छे तरीके से बॉयल करना है दाल को, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। ये एक सीटी पे भी बहुत ही अच्छी गल जाती है दाल। अब दूसरी तरफ हम जो है तड़का बनाएंगे इसका। इसके लिए मैंने एक प्याज जो आपको दिखाई थी वो कट करके शामिल कर दी है। जैसे ही हमारी प्याज का कलर ब्राउन होगा या गोल्डन ब्राउन होगा तो हम इसमें जो है कुटा हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही मैंने जो है टमाटर भी ऐड कर दिए हैं कट करके, और हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं और ऊपर से डालती है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे तरीके से गल जाएं। अच्छे तरीके से हमने इनको गला लेना है, अच्छे से मसाला बना लेना है। उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है आलूओं को, टमाटर को, ताकि ये बड़े बड़े मुंह के आगे ना आए, अच्छे नहीं लगते। तो इस तरीके से आप चमचे की मदद से इसको जो है अच्छे तरीके से मैश कर लें। आपने मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई करके तैयार करना है। यह आधी चम्मच में इसमें हल्दी की डाल रही हूँ और मिर्चें नहीं डालूंगी। मिर्चें पहले से मैंने ग्रीन वाली इस्तेमाल की है, आप चाहे तो रेड वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रेड वाली मिर्चों से प्रेस करती हूँ क्योंकि वो मैदे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। जब ग्रीन होती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ग्रीन वाली ही ज़्यादा इस्तेमाल कर लूँ। आप भी चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखें जी, हमारी दाल भी जो है गल चुकी है, कितनी ज़बरदस्त सी ये देखें गल चुकी है। अब जैसे ही हमारा मसाला तैयार हुआ है तो हमने इसमें जो है दाल को ऐड कर दिया है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान रेसिपी है, आप झटपट इसको बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह दाल को बीच में डाल के जो है अच्छे तरीके से हमने इसके मसाले के साथ जो है पका लेना है। जब तक हम दाल को मिक्स कर रहे हैं आप जल्दी से जाएं और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये नमक डालना मैं भूल गई थी, तो अभी मैं आपके सामने 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से पका लें आप नमक डालने के बाद। और लास्ट में आकर जो है इसमें मैं शामिल करूँगी साबुत धनिया और ज़ीरा। आधा आधा चम्मच लेके मैंने उसको पीस लिया है दरदरा सा, और इसको जो है लास्ट में आके हम ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इससे फ्लेवर आता है। ये देखें जी, मैंने इस तरीके से जो है इसको पीस लिया था। अब इसको अच्छे तरीके से इसमें शामिल कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त दाल तैयार होती है, झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह सबको पसंद भी आएगी। ये देखें जी, हमारी ज़बरदस्त सी दाल तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।